आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ द साइनसोइडल वेव फॉर्म फॉर एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। मीन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की साइनसोइडल वेव फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है। हम इन इक्वेशनों को हम ईएमएफ और करंट के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। क्लियर? क्या होता है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं हमारे पास दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है? साउथ पोल। ठीक। इसके अंदर हमने बोला एक कॉइल रखी है। जो कॉइल क्या हो रही है, धीरे धीरे रोटेट हो रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये हमारी कॉइल है, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, कॉइल है। ये कॉइल हो रही, ठीक है। अगर ये एन है, ये साउथ है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरफ चलती है? नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल ठीक। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये नॉर्थ से साउथ की ओर चल रही है। क्लियर? ये मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है। जब पहले केस में क्या था, ये हमारी जो ये कॉइल थी पहले कहाँ थी, इस पे थी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है। और कुछ समय बाद ये यहाँ से रोटेट होके यहाँ से रोटेट हुई, कितना एंगल बनाया, थीटा डिग्री रोटेट हुई है। ठीक है, रोटेट हुई। अब इसमें क्या एंगल में डिफ्लेक्शन हुआ है, एंगल में परिवर्तन हुआ। ठीक है। तो परिवर्तन होने से क्या होगा, इसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर? अब देखिए क्या लिखा है, द कॉयल इज रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जो हमें कॉयल है, ये हमारी कॉयल है, वो एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। यानी ओमेगा से हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं पूरा, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। इन दी मैग्नेटिक फील्ड, किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर रोटेट हो रही है, एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो क्या होगी, प्योरली साइनसोइडल इन नेचर की होगी। क्लियर? जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द एक्सप्रेशन फॉर द जनरेटेड ईएमएफ इन ईच कंडक्टर। यानी ईच कंडक्टर के लिए हमारा ईएमएफ कितना होगा, चलिए हम लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जो हम लोग का ईएमएफ होगा, ईएमएफ क्या होगा, ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। ठीक है। जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हम लोग क्या होगा, बी एल वी साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक। इधर बी हमारा क्या है, बी हमारा है फ्लक्स डेंसिटी। बी हमारा क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी हो गया। ठीक है। इन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको किस में मेजर करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर में। और जो एल हमारी की एक्टिव लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर, उसको मेजर किस में करेंगे, मीटर में। एक्टिव लेंथ मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लेंथ आ रही है वो लेंगे। ये इस केस में एक्टिव लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, एल होगी। क्लियर? वी हमारा क्या है, वी हमारी लीनियर वेलोसिटी है, यानी जो चल रही है वो किस वेलोसिटी से घूम रही है, लीनियर वेलोसिटी। और थीटा हमारा क्या है, जो एंगल है, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है। और टर्म देख लेते हैं, आर हमारा क्या है, आर हमारा रेडियस होगा किसका, सर्कुलर पाथ का। जो कंडक्टर है वो क्या है, सर्कुलर पाथ, ये ऐसे ऐसे घूम रोटेट करेगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जो ये रोटेशन हो रहा है, इस सर्कुलर पाथ में रोटेशन हो रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये क्या है, पूरा एंगुलर वेलोसिटी। और वी इज इक्वल टू हमारी क्या, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ से जो ये आएगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारी क्या होगी, ये वी होगी, ये लीनियर वेलोसिटी ऑफ इस कंडक्टर। यहाँ पे हमें वी निकालना होगा, तो हमें वी का रिलेशन को पता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर, आर ओमेगा। आर हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। जो ओमेगा होता है वो किस में कैलकुलेट करते हैं, रेडियन पर सेकेंड में।
जो रेडियस होती है वो किस में कैलकुलेट करते हैं, इन मीटर में। क्लियर, ये याद रखना। ये इक्वेशन ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। ये डायग्राम दिया गया। ये क्या है हमारा, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, ये हमारा एक कॉयल है, ये हमारा क्या पूरा एक कॉयल है। ये कॉयल क्या हो रही, रोटेट हो रहा है। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा क्या, ये एक्स एक्सिस हमारा रेफरेंस पॉइंट। पहले कॉयल कहाँ था, कॉयल पहले यहाँ पे रखा था, ये यहाँ पे पहले कॉयल यहाँ था। ठीक है, ये कॉयल पहले यहाँ था। फिर आफ्टर सम टाइम के बाद इसने कितना एंगल रोटेट किया, यहाँ पे थीटा डिग्री रोटेट किया। क्लियर, ये यहाँ से ये चल रहा है, ये हमारा चल रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और जब लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, यहाँ किसी एक पॉइंट को भी हम रेंडमली, कोई इंस्टेंटेनियस हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट लिया गया, तो v क्या होगा, v इस तरफ भागेगा टेंजेंट की तरफ। ठीक है, अगर मान लेते पॉइंट हमने यहाँ पे लिया होता तो v हमारा किधर होता, इस साइड। अगर हमने मान लो v इधर लिया होता तो v, अगर पॉइंट हमने अगर ये लिया होता तो v किधर होता, ये होता। ठीक है, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें वेक्टर कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करोगे, जब v है ये परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दोगे। ये एंगल बना रहा है थीटा डिग्री। क्लियर, तो इसमें ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर, ये इधर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसमें ड्रॉ करेंगे, ये हमारे का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ऐसे वेक्टर कंपोनेंट ड्रॉ करते हो ना। क्लियर, अभी आगे देखते हैं। कंसीडर एन इंस्टेंट वेयर द कॉइल इज रोटेट थ्रू एंगल थीटा। यानी पहले कॉइल यहाँ पे था, पहले कॉइल क्या एक्स एक्सिस पर कुछ रोटेट होकर थीटा डिग्री का एंगल बनाया। फॉर्म द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। पहले रेफरेंस रेफरेंस पे रखा था, रेफरेंस एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। डेट इज फॉर्म द इंस्टेंट व्हेन द इंड्यूस ईएमएफ इज जीरो। जब यहाँ पे था तो इंड्यूस कितनी हुई थी, जीरो थी, और उसने अभी थीटा ने कभी रोटेट नहीं किया। अभी एंगल में जब थीटा इज इक्वल टू जीरो है, एंगल में कोई चेंजमेंट तो है नहीं, तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, कुछ नहीं जनरेट होगा। अगर ऐसे सोचो साइन थीटा अगर इक्वल टू जीरो कर दो, कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, कोई जनरेट नहीं होगा। जब थीटा डिफ्लेक्ट होगा, जितना थीटा बढ़ता जाएगा वैसे इंड्यूस ईएमएफ बढ़ती जाएगी, उतना जनरेट होता जाएगा। क्लियर, इज रिक्वायर्ड टू टाइम, टी टाइम के बाद क्या हुआ, वो रोटेट होके कहाँ चला गया, थीटा डिग्री पे चला गया। थीटा इन रेडियन, थीटा को हमने रेडियन में लिया गया। थीटा जो कैन बी एक्सप्रेस, थीटा को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओमेगा टी। हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। जो थीटा होता है किस में एक्सप्रेस करते हैं, रेडियन में, ये याद रखना। जब भी हम ये न्यूमेरिकल फॉर्मूले लगाएंगे, थीटा को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब इक्वेशन ऑफ द साइनसॉइडल फॉर्म की इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, अब मैं ये देखते हैं इसको इस ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया है, इस फिगर में। देखो ये पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है, ओ पॉइंट है। ये ओ पॉइंट लिया गया, ये पॉइंट एल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन। और यहाँ से ओ से लेकर एल तक ये क्या है, आर रेडियस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है। ये इन्होंने ए पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट हो गया, ए ओ, ये ओ है, ये ए पॉइंट। क्लियर, और ये ध्यान देखो, ये हमारे का एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है। और यहाँ से ये क्या होगा, ये टेंजेंट जा रहा है, वी हमारा टेंजेंट हो गया। तो ये हमारे क्या, वी ए हमारे क्या हो, टेंजेंट हो जाएगा। ये वी हमारी वेलोसिटी है। क्लियर, अब ये देखो एंगल कैसा है, अभी समझाते हैं थोड़ी देर में। पहले ये देखो, हम लोग जानते हैं कि ये पड़ा है, ये क्या हमारा सर्किल है, सर्किल में ये क्या है, टेंजेंट है, ये हमारा सेंटर है। जब टेंजेंट, ये टेंजेंट पी मान लेते हैं, टेंजेंट को जब सेंटर से मिलाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, बिल्कुल ठीक 90 डिग्री का, या पाई/2। ये हमारी रेडियस सेंटर हो गया, ये हमारी क्या रेडियस हो गई। यहाँ से सर्कुलर पाथ बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये हमारा क्या टेंजेंट है। और टेंजेंट से रेडियस को मिलाओगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर,
एक बात ये। अब ये देखो, हमें ये फाइंड आउट करना है ये एंगल कैसे निकला, ये थीटा कैसे आया, ये समझा रहे हैं। अब ये थीटा है, अब ये लाइन क्या है, ओ एल पैरेलल टू आर ए। ओ एल पैरेलल टू आर ए पैरेलल लाइन है, तो ए ओ हमारी क्या ट्रांसवर्सल लाइन हुई। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। अगर ये थीटा आ रहा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ गया। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम लोग ये वाला एंगल निकालते हैं। ये एंगल हमने एक्स मान लिया, ये मान लो हमको ये पता है एंगल ये कैसे निकला, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ये एंगल एक्स हो गया, ये एंगल हमको पता है थीटा है, और इन दोनों का सम कितना है 90 है। तो एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू, एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना है 90। हमें एक्स निकालना है, एक्स इक्वल टू क्या हुआ 90 माइनस थीटा। यही वैल्यू उन्होंने निकाल के ये रखी है 90 माइनस थीटा। क्लियर। चलिए अब हमको पता है जो वेक्टर कंपोनेंट है, ये वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है परपेंडिकुलर है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये थीटा हमको नहीं पता है, हम इसको ये इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं वाई। ठीक है, वाई प्लस ये वाई एंगल प्लस एस एंगल जोड़ो कितना होगा 90 होगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90। अभी हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, कितने है ये 90 प्लस थीटा, सॉरी कितने आई है 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा ही है, 90 माइनस थीटा, ये प्लस लगाया प्लस वाई इक्वल टू 90, ये 90 लिखा। वाई को छोड़ के बाकी पार्ट हम लोग उधर भेज देंगे। वाई लिखा, पहले हमने ये वैल्यू उतारी, ये कितनी है 90, ये 90 इस केस में क्या प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये माइनस थीटा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस थीटा, प्लस थीटा हो गया। 90 90 कैंसिल आउट हो गया, तो y क्या हो गया, y इज इक्वल टू थीटा। तो y हमारे क्या आ गया थीटा आ गया। ठीक है, ये अब देखो थीटा आ गया। अब हम लोग देखेंगे ये इसके वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। ये थीटा हो गया, ये हमारे क्या ये बेस है पूरा, तो बेस के साथ क्या लिखते हैं हम लोग वी कॉस थीटा लिखते हैं, ये पता है। और इसके सामने क्या ये परपेंडिकुलर है, तो इसके सामने हमको क्या लिखेंगे वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। क्लियर। क्योंकि ये लाइन क्या ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या ये अगर ये भी साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा ये भी हमारा वी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। हाँ एक चीज़ और, इतना समझ में आया। ये वाला कंपोनेंट है जो पैरेलल है किसके मैग्नेटिक फ्लक्स के, जो मैग्नेटिक लाइन है इसके पैरेलल है, ये क्या था वी कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये वाली लाइन वी कॉस थीटा। और ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन है ये क्या हो जाएगी हमारी वी साइन थीटा। ठीक है। अब देखो जो मैग्नेटिक लाइन है वो किसको इम्पैक्ट ज़्यादा कर रही है, वी कॉस थीटा को इम्पैक्ट ज़्यादा करेगी, वी साइन थीटा को इम्पैक्ट ज़्यादा कर रही है। जो रेस पड़ रही है वो किस पे ज़्यादा पड़ रही है, वी साइन थीटा पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रही है। जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए इंड्यूस ईएमएफ के लिए, वो कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा वी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा, वी कॉस थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी v के लिए दो कंपोनेंट आए थे, ये वाली बात हो रही है। ये वेलोसिटी v माना था, ये v था हम लोग का, इसके दो कंपोनेंट निकाले, एक ये निकला था एक ये निकला था। इसको हमने क्या कहा था v cos थीटा, इसको हमने क्या दिया नाम दिया था v sin थीटा। ये कंपोनेंट थे हम लोग के टू कंपोनेंट। ये ऊपर हम लोग क्या है ये मान लेते नॉर्थ है, ये हमारा क्या है साउथ पोल है। जो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, पैरेलल किसके पैरेलल है नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो पैरेलल कौन सी लाइन पैरेलल है। अगर देखो ये लाइन इसके पैरेलल ये लाइन इसके पैरेलल, ये कौन साइड लाइन हो जाएगी तब भी पैरेलल हो जाएगी, एक दूसरे अपने आप की पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल किसकी हो जाएगी वी कॉस थीटा के वो लोग पैरेलल हो जाएगी।
जो एपी है, एपी इजिकल टू क्या लिया, वी कॉस थीटा, और एपी इजिकल टू वी कॉस थीटा, ए आर कितना, वी साइन थीटा, ये ए आर लिया वी साइन थीटा। क्लियर, रिप्रेजेंट किया गया बस। अब रिस्पॉन्सिबल, ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, आउट ऑफ द टू, दो कंपोनेंट है, एक वी कॉस थीटा निकला, एक क्या निकला, वी साइन थीटा। ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स के कंपोनेंट के कारण देयर कैन नॉट बी जनरेटेड ईएमएफ, इस केस के कारण इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये किसके फ्लक्स से क्या पैरेलल होगा। एज दे कैन बी नॉट बी कटिंग ऑफ द फ्लक्स लाइन, क्योंकि ये फ्लक्स लाइन को क्या कर रही, कट नहीं कर रही है, उसके पैरेलल है, कट तो नहीं कर रही, कट कौन कर रही है, ये भी साइन थीटा वाली लाइन क्या कर रही है, ये कट कर रही है, इसको क्या कर रही है, रोक रही है। तो हैंस द कंपोनेंट विच एक्टिंग द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, वो कौन सी फ्लक्स लाइन होगी, जो रिस्पॉन्सिबल होगी, वी साइन थीटा वाली रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये लाइन क्या, ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, यानी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द ईएमएफ, ईएमएफ के जनरेशन के लिए वी साइन थीटा ही सोली यानी अकेली रिस्पॉन्सिबल होगी, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल वी साइन थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम जानते हैं फैराडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द एक्सप्रेशन फॉर द जनरेटेड ईएमएफ ईच कंडक्टर में ईएमएफ कितना जनरेट होता है, ई इज इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा, ये क्या वोल्ट है, यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। ठीक है, ई इज इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा, और एल हमारा क्या है, एल हमारा एक्टिव लेंथ है, ये एल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, कंडक्टर की जो लेंथ है, वो लेंथ है, एक्टिव लेंथ है। कि एक्टिव लेंथ मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अंदर ही आ रही है। अगर ये लेंथ काफ़ी बड़ी होती, यहाँ तक होती, तो केवल हम यहीं तक का ही कंसीडर करते हैं, ये वाला लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं करते। एक्टिव लेंथ मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आए। एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो, वही लेंथ हम लोग कंसीडर करें एक्टिव लेंथ। तो ई इक्वल टू क्या था, बी एल वी। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, देखिए जब थीटा की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं, थीटा की वैल्यू जीरो से बढ़ाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ाएंगे। जीरो पे सबसे वैल्यू, सबसे साइन थीटा जीरो वैल्यू कितनी होती है, जीरो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। और जैसे साइन 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। और साइन 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 वैल्यू 1। जैसे जैसे थीटा, जैसे जैसे एंगल हम लोग का इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे वैल्यू हम लोग की इंक्रीज कर रही है, और 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है 1। तो जब मैक्सिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90, और साइन 90 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। बी एल वी को हम लोग इस केस में क्या मान लें, बी एल वी हमारा क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा, ई एम, एम नीचे है। ठीक है, बी एल वी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ई एम एफ इन दी कंडक्टर, इस कंडक्टर की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। कब, जब साइन की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। मीन क्या होगा, दिस इज अचीव थीटा इक्वल टू 90, जब थीटा 90 को अचीव कर लेगा तब क्या होगा, पीक वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड होगा किसका, साइनसोइडल इंड्यूस ईएमएफ का, साइनसोइडल इंड्यूस ईएमएफ का ये क्या होगा, पीक वैल्यू होगी या एम्पलीट्यूड होगा। तो हेंस, तो बी एल वी की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, बी एल वी की जगह हम लोग ई एम ले सकते हैं। देखिए, ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, इसी जब मैक्सिमम इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, ई एम ले सकते हैं, ई एम। तो इज इक्वल टू क्या, ई एम साइन थीटा, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है,
द इक्वेशन ऑफ द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू फॉर जनरेटेड ईएमएफ, कोई पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर इंस्टैन्टेनियस वैल्यू की क्या ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ होगी, ई एम साइन थीटा वोल्ट। ठीक, ये इक्वेशन है, इसको रट लेना, काम आएगी। अब हम जानते हैं, अभी हमने देखा थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी। क्लियर, ये इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, ई इक्वल टू ई एम साइन, थीटा की जगह हम लोग क्या वैल्यू लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो ओमेगा टी लिख दिया। ओमेगा जब हो सकता है एंगल ना देके एंगुलर वेलोसिटी दी जाएगी, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, ये वैल्यू ये लिखी गई है। हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी की जगह हमको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तब क्या होगा, तब हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई एफ पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई एम, ये ई एम लिखा, इसी बार साइन लिखा हुआ है, साइन लिखा, ओमेगा जगह क्या पुट करना, 2 पाई एफ, ये वैल्यू हमें क्या करनी पुट करनी, 2 पाई एफ किसकी जगह, ओमेगा जगह, इसके बाद क्या लिखा, टी लिखा, तो यहाँ पे टी लिख दिया। तो ई एम एफ की इक्वेशन क्या हो गई, ई इज इक्वल टू ई एम साइन 2 पाई एफ टी, ये लिखी, ई इज इक्वल टू ई एम साइन 2 पाई एफ टी। मे बी पॉसिबल टी की जगह हमें टाइम पीरियड दिया था, मे बी पॉसिबल अगर हमें टाइम पीरियड गिवन हो, तब क्या करेंगे, हमें पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, यानी एफ इक्वल टू 1/t होता है, 1/t, जहाँ एफ दिया वहाँ हम क्या ले सकते हैं, 1/t ले सकते हैं, ई इज इक्वल टू, पहले हमने ई एम लिखा, फिर साइन लिखा, 2 पाई, एफ की जगह हम क्या ले सकते हैं, एफ की जगह 1/t ले सकते हैं, 1/t, ये 1 है, और ये क्या बचा, टी बचा, इंटू टी। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ई एम साइन 2 पाई, 1 से मल्टीप्लाई, किसी 1 से मल्टीप्लाई पूरे में करो तो वही वैल्यू आएगी, तो ये क्या, टी, टी ये टाइम है अपॉन ये टाइम पीरियड, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू लिखी, ई एम इक्वल टू साइन 2 पाई अपॉन टी लिखा है, और इंटू टी ये लिखा हुआ है। क्लियर, ये था ई एम एफ के लिए वैल्यू। सिमिलरली हम ये करंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, हमें ई को किसे रिप्लेस करना है, आई से रिप्लेस करना है, वो क्या हो जाएगा, करंट के लिए हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट नोट कर लीजिए, तो एबव ऑल इक्वेशन, जितने हमने इक्वेशन डिस्क्राइब की गई है, जो एंगल जो थीटा होता है वो किस में हमेशा एक्सप्रेस करेंगे, रेडियन के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, वाइल दी कैलकुलेटिंग दी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ के केस में कोई भी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू निकालने होंगे, कोई भी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू निकाले होंगे, उसमें जो भी एंगल थीटा होगा वो किस में मेजर होगा, हमेशा रेडियन में मेजर होगा। इट इज नेसेसरी कैलकुलेट द साइन ऑफ एंगल एक्सप्रेस इन रेडियन, साइन ऑफ एंगल को किस में एक्सप्रेस करोगे, रेडियन में एक्सप्रेस करोगे। मान लो अगर तुम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, और ये इक्वेशन में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, जो अभी हम लोग देखी दी है पूरे में, जो एंगल होगा, तो कैलकुलेटर के एंगल के मोड में हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में। एंगल मोड होता है ना कैलकुलेटर में, रेडियन होता है, डिग्री होता है, और भी होते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में, तब जाके उसको आगे सॉल्व करेंगे। टू कैलकुलेट द साइन ऑफ द एंगल एक्सप्रेस इन रेडियन, जो साइन ऑफ एंगल होना चाहिए वो किस में एक्सप्रेस होना चाहिए, रेडियन में होगा। बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग एनी द वैल्यू ऑफ द अबव इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन दी गई तीनों, उसमें से कोई भी सॉल्व करना हो पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन के फॉर्म में। द अल्टरनेटिव ईएमएफ ड्राइव अ करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक लोड विच आल्सो वेरी सिमिलर मैनर, जैसे हमने ईएमएफ निकाला है वैसे हम सिमिलर मैनर से करंट भी निकाल सकते हैं, लोड सिमिलर करंट भी निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते सिमिलरली हमने क्या निकालता है, ई इज इक्वल टू ई एम ई एम साइन थीटा, ये था, ई की जगह हमने आई कर लिया, आई ई एम जगह आई एम कर लिया साइन थीटा, और आई एम क्या होगा, मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ द करंट, और ये ई एम क्या होता है, मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज।
अब हमें क्या करना है, सिमिलरली वही माइनस अप्लाई करना है जो उसमें अप्लाई किया था। अब हम थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं, थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। थीटा ये हम क्या लिख दें, ओमेगा टी लिख लेंगे। तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। अगर मान लो ओमेगा ने देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो हमें पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पाई एफ पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई एफ और ये टी। ठीक है। ये लिखा है आई इक्वल टू आई एम टू पाई एफ टी। मान लो हमको टाइम पीरियड गिवन होगा, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, 1/t। तो एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/t पुट कर सकते हो। तो क्या हो सकता है, आई इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई एफ की जगह पुट कर सकते हैं 1/t, और ये स्मॉल टी, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आई एम साइन, ये साइन है, साइन 2 पाई, 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू आएगी अपॉन टी। ये वैल्यू दी गई है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई टी। ये 1 होगा, एफ नहीं, ये क्या है, ये 1 है, ये इसको हटाई दो, 2 पाई टी अपॉन टी। ये हो गई हमारी करंट की इक्वेशन सारी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। क्लियर। ऐसे हम ईएमएफ की निकाल सकते हैं, वैसे हम करंट की भी निकाल सकते हैं इक्वेशन है। थैंक यू।